लाएमल तैयार कर रही है। आज हम दो पार्टियों के लोग आप लोगों के सामने हैं, शहर की आवाम के सामने हैं। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, असेंबली का इलेक्शन हुआ और उसके बाद से मालेगांव शहर की आवाम पर जो मुसीबतें आ रही है, जो फिरका परस्त पार्टियों की जानिब से, फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से मालेगांव शहर को निशाना बनाया जा रहा है। मालेगांव शहर के अंदर नफरत की सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है। मालेगांव शहर की आवाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम से हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई और हुकूमत महाराष्ट्र ने एसआईटी बनाई। 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, कई मां बहनें जेल गई, आज भी कई हमारे नौजवान साथी जेल में हैं। उस वक्त जब एसआईटी हुकूमत ने बनाई, उस वक्त जरूरत थी फिरका परस्त पार्टियों से लड़ने की, सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। उस वक्त कोई आगे नहीं आ रहा था। जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो भी खामोश थे। उस वक्त हम लोगों ने यह बात का फैसला किया, इस्लाम पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान ने और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने एक प्लेटफार्म में हम लोग पहली मर्तबा आए 26 जनवरी को। दगड़ू ऑयल मिल में हमने प्रेस ली, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने बनाई और हमने मालेगांव शहर की आवाम की मदद की। एसआईटी के खिलाफ में हम लोगों ने लड़ा, रास्ते की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी और कानूनी लड़ाई भी आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके बाद मुसीबतें रुकी नहीं, अलग अलग मुसीबतें शहर पर आई और आ रही है। और हमारे सामने कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ गया, पार्लियामेंट का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन से ज्यादा अहमियत का इलेक्शन आज मालेगांव शहर के लिए बहुत अहमियत का इलेक्शन है। और इसीलिए आज हम लोग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि मालेगांव शहर को किस तरीके से बचाया जा सके, फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम लोगों को कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने इस बात का फैसला किया, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी हम लोगों का इत्तेहाद हुआ और आज हम लोग इत्तेहाद का ऐलान करते हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हम लोग मिलकर अलायंस के बनाकर हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। और दोनों पार्टियों का एक मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, ये दोनों पार्टियों का एक बैनर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इस्लाम पार्टी जहां पर सीटें हम लोगों को मिलेगी, हमारे हिस्से में आएगी, हम लोग हमारा सिंबल देंगे। और जहां समाजवादी पार्टी को सीटें छोड़ी जाएगी, वहां पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा। इस तरीके का इत्तेहाद हम लोगों ने तय किया है। हमारा फॉर्मूला 99% तय हो चुका है सीट शेयरिंग का। कुछ मामला हमारे बचे हुए हैं,
लेकिन आज अगर हम लोग इत्तेहाद कर रहे हैं तो हमारा आइंदा क्या प्रोग्राम होगा शहर के आवाम के सामने हम रखने वाले हैं आज की प्रेस में। शहर को किस तरीके से बचाया जा सके, कारपोरेशन क्यों हम लोगों को जरूरी है, शहर की आवाम ने क्यों हमारा साथ देना चाहिए। हमने एक कॉमन हम लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है, इसमें 5 पॉइंट है। एक दो पॉइंट के ऊपर मैं बात करता हूं, बाकी हमारे साथी करेंगे। जन्म दाखला, हजारों जन्म दाखले रद्द कर दिए गए, कई लोगों पर एफआईआर हो गई, कई लोग जेल में हैं, कानूनी लड़ाई जारी है। कॉरपोरेशन से ताल्लुक होता है, जन्म दाखला या मैयत का दाखला, इसका ताल्लुक कॉरपोरेशन से होता है। नोंद भी कॉरपोरेशन में होती है जन्म दाखले की, और मैयत के दाखले की भी नोंद वही होती है। कॉरपोरेशन का इख्तियार होगा तो जो जन्म दाखले रद्द हुए उसको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर बहाल किया जाए, कोई दुश्वारी ना आए आवाम को, यह हमारा पहला एजेंडा होगा। दूसरा हमारा एजेंडा जो होगा, एसआईआर अभी लगने वाला है। बिहार में हुआ, गुजरात में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, और मुल्क की कई रियासतों में एसआईआर का सर्वे शुरू है। हमारे महाराष्ट्र में भी और शहर में भी आवाम में बेचैनी है। महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन के इलेक्शन खत्म होने के बाद एसआईआर महाराष्ट्र में लगेगा, सर्वे होगा। इसके लिए यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई रहने वाली है। बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, सबूत नहीं होने की बुनियाद पर, या वहां की आवाम सबूत पेश नहीं कर पाई। मालेगांव शहर 70% झोपड़पट्टियों का शहर है, गरीब है, कम पढ़े लिखे हैं। उनकी मदद किस तरीके से हो सके, कॉरपोरेशन के जरिए, हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के जरिए, सोशल वर्करों के जरिए, वो हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा। हम आवाम की मदद करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मालेगांव शहर में किसी का भी नाम ना कटे, सब लोगों का सर्वे हो, मुकम्मल सर्वे हो। कल हुकूमत ये एनआरसी की तरफ जाएगी और ये बोलेगी कि ये हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, फिर एक काला कानून बनेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये हमारे एजेंडे में शामिल होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, नंबर 3 वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, और वक्फ अमेंडमेंट बिल सर्वे शुरू है। उम्मीद पोर्टल के जरिए हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत मजहबी मुकामात का रजिस्ट्रेशन करवा रही है, लेकिन उसका डायरेक्ट ताल्लुक मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो। मजहबी मुकामात का बांधकाम परमिशन लेना, उनकी मदद करना, यह हमारे एजेंडे में होगा। और बांधकाम परमिशन लेना यह डायरेक्ट कॉरपोरेशन से ताल्लुक होता है। टाउन प्लानिंग कॉरपोरेशन में डिपार्टमेंट है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक वहां से होता है, हमारे एजेंडे में शामिल रहेगा। मैं शहर की आवाम से
और खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर की दीनी तंजीमों से, समाजी तंजीमों से, शहर के सलाहियतमंद नौजवानों से, तालीम याफ्ता नौजवानों से और शहर की आवाम से, बुनकरों से, मजदूरों से, शहर की मां बहनों से, शहर के नौजवानों से मैं अपील करूंगा, मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो आज हम ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हम लोग आज डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने शहर की आवाम के सामने वोट मांगने के लिए निकलेंगे। शहर की आवाम ने कोई गलती नहीं करते हुए हमारे इत्तेहाद, हमारे सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवारों को चुनकर देना जरूरी है। हमारे पास है जो मंच पर जो टीम आपको नजर आ रही है, मैं खुद एक से एमएलए हूं, एक से मेयर हूं। हमारे जो साथी बैठे हैं, निहाल अहमद साहब, उनके परिवार के लोग आज हमारे साथ हैं, उनको तजुर्बा है। हमारे साथ साबिक स्टैंडिंग चेयरमैन यहां नजर आ रहे हैं आपको। हमारे इस मंच पर साबिक काउंसिलर नजर आ रहे हैं, हाउस लीडर साबिक नजर आ रहे हैं, अपोजिशन लीडर साबिक नजर आ रहे हैं। सलाहियतमंद लोगों की टीम हमारे अपने पास है ये मंच पर, और यही टीम ये शहर को बचाएगी और फिरका परस्तों से मुकाबला करेगी। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि बहुत समझदारी से, संजीदा होकर तमाम ही तंजीमों ने हमारा साथ देना चाहिए और हमको इक्तिदार कॉरपोरेशन पे देना चाहिए। जो भेदभाव कॉरपोरेशन में हुआ प्रशासक राज के बाद से, जो फिरका परस्त पार्टियां हावी हो गई कॉरपोरेशन पे, उनसे बचाने के लिए यह इत्तेहाद हो रहा है, शहर को बचाने के लिए इत्तेहाद हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम हमारे इत्तेहाद के साथ रहेगी, हमारे उम्मीदवारों को चुनकर देगी ताकि हम लोग शहर के लिए काम कर सके। यह अपील करता हूं। अब समाजवादी पार्टी के लीडरान आप लोगों के सामने बात करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी की मुश्तरका ऐलान है, जिसमें एक फ्रंट बनाया गया है, मालेगांव सेकुलर फ्रंट। आसिफ शेख साहब आपके सामने अभी तफसील रख दी है इस फ्रंट की। हमारा मकसद एक नए इत्तेहाद, नई शुरुआत शहर के तहफ्फुज़ और तरक्की के लिए। ये इलेक्शन सिर्फ शहर की तरक्की नहीं है, शहर का तहफ्फुज़ भी जरूरी है। और मालेगांव शहर में सियासत में हमेशा से निहाल अहमद साहब और शेख रशीद साहब, इनके मानने वाले लोग 80% इस शहर में मौजूद है। ये अलग बात है कि अलग अलग वक्त में किसी बहकावे में आ जाते हैं। ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है हम लोगों के बीच में, लेकिन ये शहर भी जानता है कि 80% लोग इनको ही मानने वाले इस शहर में मौजूद हैं। और इस मर्तबा ये इत्तेहाद इसलिए जरूरी है कि नदी के उस पार की जरूरत खत्म हो, इसलिए इलेक्शन से पहले ही हम इत्तेहाद कर ले रहे हैं। हम बहुत बोलते हैं, आम लोग भी बोलते हैं कि 80% टैक्स हम देते हैं, मगर 80% काम हमारे मालेगांव सेंट्रल में या नदी के इस पार नहीं होता। तो हमने ये तय किया है कि 80% काम का प्लान बनाया है कि नदी के इस पार, और शहर की 80% आवाम, हमें यकीन है कि हर पैनल में 80% आवाम इस मुश्तरका मालेगांव सेकुलर फ्रंट को वोट देंगी, क्योंकि
ये पहला इत्तेहाद होने जा रहा है जो इलेक्शन के लिए अब ऐलान हो रहा है। लेकिन हमने सबसे पहले इत्तेहाद किया शहर के मसाइल को लेकर। इत्तेहाद आप देखेंगे मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर इलेक्शन को लेकर होता है। ये पहला इत्तेहाद है जो पहले मसाइल को सामने रखा और मसाइल का हल किस तरह से हो इसके लिए इत्तेहाद किया गया। इलेक्शनी इत्तेहाद तो आज है और आप सब लोगों ने देखा होगा जिनको इस शहर ने जिम्मेदारी दी थी वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गए। अगर हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनाए होते तो आज कई 100 लोग जेल में होते। जेल में जो लोग हैं, कई लोगों की जामीन हमने करवाई, कई लोगों के लिए हाईकोर्ट में अपील दाखिल करवाई, वो कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से सारे मसले कारपोरेशन से उठते हैं, कारपोरेशन को बुनियाद बनाकर मसाइल फिरका परस्त बना रहे हैं, तो ये भी बात सच है कि उसका हल भी वही निकलेगा और हल निकालने के लिए वहां काबिल लोगों का जाना जरूरी है जो वहां पर जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी हैं, ऑफिसरान हैं, उनसे काम लेना जानते हो। हम इससे पहले भी बोले कि अगर हमको इस इत्तेहाद को इख्तियार मिला और हमें यकीन है कि इस इत्तेहाद को इख्तियार मिलेगा, हम सबसे पहले 1044 लोगों के ऊपर जो गुना दाखिल किया गया है, हम पहला ठहराव ही वो करेंगे कि तहसीलदार की जो ऑर्डर है उसका फॉरेंसिक लैब में जांच की जाए, उसकी साइन की, और उन लोगों को आरोपी से निकाला जाए क्योंकि उसमें 700 के करीब इस शहर की पातीन है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि मुसलसल इन 20 सालों में कहीं ना कहीं कारपोरेशन में मुसलमानों की तादाद, काम करने वाले अधिकारी अफसरान की कम होती जा रही है और एक प्लानिंग के तहत फिरका परस्त इधर के कुछ लोगों से मिलकर वहां पर मुसलमान आज आप उंगली पे गिन लेंगे। तो हमारा ये भी प्लान है कि किस तरह से मुसलमान वहां पर नौकरी पर लगे। जो इस शहर में काबिल नौजवान हैं, वो इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों और दूसरे फील्ड के भी काबिल लोग, हम उनको वहां लगाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये इत्तेहाद इस शहर की तरक्की और तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है और सारे मामला हमने तय कर लिए हैं। कुछ चीजें हैं वो 2-3 रोजों में 2-3 रोज में और सामने आ जाएंगी। मैं सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम से एक ही अपील करूंगा कि इस मर्तबा सिर्फ एक शहर एक आवाज, मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इसी पर एतमाद करके वोट दीजिए। जिनकी जो जिम्मेदारी है, मैं आज आपको यकीन से बोलता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी या कामकाज की बुनियाद पर वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। वो मजहब का सहारा लेंगे, बिरादरी का सहारा लेंगे। मैं जो एक बात बोला कि 80% मानने वाले लोग इस शहर में निहाल साहब और शेख रशीद साहब के हैं और 80% वोट देने की जिम्मेदारी मालेगांव शहरियान की है। बाकी जो हमने मुश्तरका प्रोग्राम आपके सामने रखा है उस पर काम करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये इत्तेहाद दो सियासी ऐसी जमातें जो हमेशा से एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन आज ये इत्तेहाद की जरूरत, ये सच है कि हमारे नजरियाती इख्तिलाफात थे और नजरियाती इख्तिलाफात होंगे, लेकिन जहां शहर का मुफाद और शहरियों की हिफाजत की बात आती है वहां सियासतदान समझदारी का सबूत देते। आज ये वक्त है कि हमारे सियासी इख्तिलाफात हमने बालाए ताक रख दी। हमारी नजरियात जिसमें हमको लगता था कि नाइत्तेफाकी हो सकती है, उसको बालाए ताक रख दिया। आज हमारे लिए सबसे अहम है पहले मालेगांव शहर का तहफ्फुज़ और मालेगांव शहर की तरक्की। आज आप जो देख रहे हैं
कि चाहे वो एसआईटी का मामला हो, चाहे वो दूसरी अदालतों में, स्कूलों में एसआईटी का मामला हो, चाहे अब वो एसआईआर का मामला हो, किसी भी तरह से मालेगांव शहर की असीर आबादी, जो महाराष्ट्र की अकलियती आबादी है, मुसलमान आबादी, उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हमारे इख्तिलाफात थे, इख्तिलाफात रहेंगे, लेकिन जहां शहरियान की बात आएगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि इस शहर में अगर दो सियासी जमात हैं, दो सियासी जमात के बड़े लीडरों का खानदान जुड़ा तो यकीनन हमारे भी आपसी इख्तिलाफात थे, लेकिन इस शहर में चाहे वो निहाल साहब हो, चाहे शेख रशीद साहब हो, इस शहर ने निहाल अहमद को निहाल साहब बनाया, इस शहर ने शेख रशीद को रशीद साहब बनाया। तो इस शहर की हिफाजत ये दो बड़ी सियासी जमात का पहला फरीजा है। इसमें हमको जब ये महसूस हुआ कि शहर पर फिरका परस्तों की खतरनाक नजर, और ये सिर्फ एसआईटी के मामले में खत्म हो जाने वाली है, ऐसा नहीं है। इनके इरादे धीरे धीरे जो है वो इस तरीके आएंगे। लैंड जिहाद का मामला आप देख रहे हो, कई जगह के इलाके के लोग परेशान, और अगर इक़्तिदार में फिरका परस्त पार्टी के साथ मिलकर ऐसे लोग जो फिरका परस्तों के कठपुतली बने हैं, अगर वो आ जाते हैं तो आप समझ लो मालेगांव शहर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तमाम सियासी नजरियात को बालाए ताक रखते हुए, तमाम बिरादरी, समाज और दूसरी बातों को, मजहबी बातों को बालाए ताक रखते हुए आज वक्त है कि शहर को अपनी हिफाजत के लिए और अपनी तरक्की के लिए मुत्तहिद होना। हो सकता है हमसे लोगों को बहुत ज्यादा नजरियात नहीं मिलते हो, लेकिन जहाँ शहर की हिफाजत की बात आए तो हमको मिलकर साथ चलना है। ये भूल जाओ, माजी में देख लो कि जिन पर शहर ने भरोसा किया वो हमेशा आफत के वक्त में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन तरक्की की जहाँ बात होती थी, डेवलपमेंट की बात होती थी और आंखें बंद होती थी, उस वक्त शहर ने बर्दाश्त किया। लेकिन आज बात आ गई है हमारे शहरियत की, आज बात आ गई है हमारे घर हमारा है कि नहीं, आज बात ये आ गई है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं कि नहीं, बाशिंदे हैं कि नहीं। इसलिए जरूरी है कि मिलकर समझदार लोगों का साथ दें और मालेगांव शहर की तरक्की और तहफ्फुज़ के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट का आप साथ दें, ये मैं दरख्वास्त करें। हर किस्म के तफसील हमारे निगरान ने आपको बता दिया। मैं सिर्फ कुछ शहरियान से ये गुजारिश करूंगा कि ये इलेक्शन मेजॉरिटी हासिल करने का इलेक्शन नहीं है, सत्ता हासिल करने का, मेयर बनाने का इलेक्शन नहीं है। ये मालेगांव शहर के तहफ्फुज़ का इलेक्शन है। मालेगांव शहर को जिस तरीके से फिरका परस्तों ने टारगेट कर लिया है, शहरियान मालेगांव अच्छी से जानते हैं कि शेख रशीद साहब, निहाल अहमद साहब, इन दोनों के खानदान और इनके वर्कर से ही फिरका परस्तों के साथ खड्डे कर सकते हैं, नजरों में नजरें मिलाकर बाबा के कहे उनसे लोहा ले सकते हैं। इसलिए मेरी मालेगांव शहर के लोगों से गुजारिश है कि इसको कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं समझते हुए मालेगांव शहर की अक़लियत के, मालेगांव शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए, मालेगांव शहर को तबाह होने से बचाने के लिए नित नए हथकंडे हमें जो इस्तेमाल कर किए जा रहे हैं, हम तरक्की से रुके, हम हमारे रोजी रोजगार हमारे से छुड़ाए जाए, हम सिर्फ मालेगांव शहरी है कि नहीं इसी परेशानी में रहे, हम कागजात तैयार करते रहे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वक्त है कि तमाम तरह के तमाम तरह मसाइल चूंकि कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं। अभी हमारे लीडर ने कहा हो, चाहे एसआईटी का मामला हो, चाहे दाखिले का मामला हो, हमारे मस्जिद मदरसों का वक्फ बोर्ड का मामला हो, अतिक्रमण का मामला हो, हर किस्म का मामला चूंकि कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी शहरियान से गुजारिश है कि ऐसे किसी लीडर के हाथ में कॉर्पोरेशन न दिया है जो ये कहे कि मैं उस जगह जाऊंगा तो मेरी उम्र ही चली जाएगी। बखुदा मालेगांव शहर को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ
कि मालेगांव शहर की बुका के लिए फिरका परस्तों के नापाक मंसूबों और अजाइम को नाकाम करने के लिए लड़ने वाले, समझने वाले, समझदार लोग, तजुर्बेकार लोग जो आपके सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं। इसमें मेयर भी है, साबिक मेयर भी है, साबिक का स्टैंडिंग चेयरमैन है, 3 साबिक हाउस लीडर बैठे हैं, 15-20 साल के तजुर्बेकार कारपोरेटर बैठे। अगर ऐसे समझदार, ऐसे जिनका असर है कारपोरेशन पर, जिनको कारपोरेशन समझती है और जो कारपोरेशन के अफसर जिनके दबाव में रहते हैं, आज वक्त की जरूरत है कि ऐसे लोगों के हाथ में इख्तियार देकर मालेगांव शहरियान फिरका परस्तों के नाकाम अजाइम को, नापाक मंसूबों को नाकाम करें। इतनी गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा बोलो। हाँ, सीट शेयरिंग का मामला इंशाल्लाह 2-4 रोजों में कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 वार्ड के मामला हमारे बातचीत चल रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे को समझ के आगे जाने वाले 3-4 रोजों के बाद आप लोगों को पता चले। मालेगांव सिर्फ कारपोरेशन चुनाव के लिए है या आगे के कोई और असेंबली पार्लियामेंट? मैंने शुरुआत में कहा 2026 म्युनिसिपल कारपोरेशन के लिए ये तैयार हुआ। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे आप? अभी आपने बताया लेकिन पहले ने अपनी उम्मीदवारी डिक्लेयर कर दिया, समाजवादी इसके बारे में आपका क्या? हमारी जो बातचीत चल रही है, कुछ वार्डों के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के भी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार वो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ा जाए। और ये जो इलेक्शन होता है ये वर्करों का, कारपोरेटरों का होता है। इसके लिए जो हमारी मुश्तरका कमेटी बनी उसमें ये बातचीत चल रही है कि कुछ वार्ड के अंदर हो सकता है, इसलिए सीट शेयरिंग का मामला रुका हुआ है कि हम दोस्ताना मुकाबला भी हमारा हो सकता है कुछ वार्ड में, 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड में हो सकता है। तो इसीलिए हमने उसके लिए 4-5 दिन का वक्त मांगा। तो समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के निशान है, दोनों पार्टी के कायदीन मुसलमान है, क्या बिरादरों ने उधर मिलकर जब उम्मीदवार हम डिक्लेयर करेंगे और जब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, इंशाअल्लाह मालेगांव सेकुलर फ्रंट सभी धर्म को साथ लेकर चलेगी। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम लोग मेजॉरिटी इंशाअल्लाह लेकर आएंगे, ये नौबत ही नहीं है। बोलिए ना, मेरा सवाल सुनने में मिल रही है, आप ही के लोग आपके कश्ती में साथ शामिल। ऐसा है कि सबको हक है, भैया जरा खामोश बैठ जाइए, प्रेस खत्म नहीं हुई। सबको हक है टिकट मांगने का। एक वार्ड में 4 से ज्यादा उम्मीदवार है, सबको हक है। और हमारी कोशिश जारी है कि उन लोगों से बातचीत करके एतमाद में लेकर ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा बंडखोरी या मुखालफत नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग इस बात को रोकने में कामयाब हो। 7 साल पहले भी आपने एक गठबंधन बनाया था, तो उसमें कुछ लिखा पढ़ी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। ये नए फ्रंट का भी कुछ एग्रीमेंट है या लिखा पढ़ी है क्या? सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं,
2017 में इलेक्शनी गठबंधन हुआ और ये गठबंधन जो है ये अवामी मसाइल पर काम पहले हमने शुरू कर दिया। ये फर्क है। एग्रीमेंट की बात ऐसी है कि दोनों लोगों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद, ये सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। आज ना हमारी तरफ से ना इस्लाम पार्टी की तरफ से किसी ने भी, दोनों कमेटी के जिम्मेदारान ने पूरे मामले में एक बार ये नहीं बोला कि कोई एग्रीमेंट बना लो। इतना एतमाद था। पिछली बार जब गठबंधन शुरू हुआ तो पहले वक्त से यही बात हो रही थी कि 100 रुपये के बॉन्ड तो बनाएंगे, 500 रुपये के बॉन्ड। हाँ, जोर से बोलो जरा। तो इससे पहले भी शहरीन का मसला आया हो या बुनकरों का मसला आया हो, बुनकर के नाम से लीडरशिप भले कोई कर रहा हो, मगर आप शहरीन वालों से पूछ लो, बुनकरों से पूछ लो। अगर कारपोरेशन में कोई मसला आया तो इनके प्लेटफॉर्म से इन्होंने एक काम काज किया और हमने हमारे प्लेटफॉर्म से काम काज किया, मगर कारपोरेशन के मसले के लिए कोई उनके पास गया भी नहीं। मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनने के बाद सिर्फ एक बात है कि एक इत्तेहाद की जरूरत है, एक ताकत की जरूरत इसलिए है कि मेजॉरिटी आना चाहिए, उस हिस्से की जरूरत ना पड़े। अभी वो 3-4 रोज के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी बोला गया कि सीट शेयरिंग जो बात है लगभग तय है और 2-4 रोज में वो मामला हो जाएगा। हमारी सीट शेयरिंग हो जाएगी, जो हमारे हिस्से में आएगी हम हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे, आपके सामने लिस्ट दी जाएगी। इनके हिस्से में जो सीट आएगी समाजवादी की, वो लोग सीट डिक्लेयर कर देंगे। वार्ड भी आपको समझ में आएगा। 2-4 रोज रुको, थोड़ा थोड़ा लोन है आपसे एक साथ नदिया को पार भी गठबंधन है क्या? नदिया को पार भी गठबंधन है क्या? नदिया को पार भी गठबंधन। बाह्य मतदार संघ में जो पार्टियां हैं वहां के भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मेरे रास्ते में है। कई लोग मुझसे टाइम मांग रहे मुलाकात का। कई वहां की पार्टियां जो हमारे मिजाज मिल सकता है उन लोगों में से टाइम मांगे हैं। मैंने कहा कि हमारा पहले इत्तेहाद हो जाने दो, उसके बाद आप लोग से बात की जाएगी। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि बाह्य मतदार संघ में भी हमारे उम्मीदवार हो। पहले सीट शेयरिंग फाइनल हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे इस ताल्लुक से हम लोग सलाह मशवरा करके बातचीत करके आप लोगों को ऐलान किया जाए। में किसी दूसरी जमात को भी शामिल करेंगे नया सियासी जमात? हमारे में तो इतनी लड़ाई दिख रही है टिकट के वास्ते, अब दूसरों को काल आके और लड़ाई बढ़ाना। बहरहाल इतना जरूर है कि ठीक है, अगर कोई हमारे पास आता है तो जरूर हम उनसे बातचीत करेंगे बैठ के। उसके अंदर किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं। तो जरूर अगर कोई प्रस्ताव आए ना तो बैठेंगे, बात करेंगे। और अगर वो शहर के हित में बात हो, जैसा हमारे मिजाज है, जो हमने एजेंडा तैयार किया, अगर उससे इत्तेफाक रखते हो तो आगे बात की जाएगी। मैंने एक बात एकदम साफ तौर पर कहा शुरुआत में, पार्लियामेंट का इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन के बाद जो मुसीबतें आई, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों ने अदा नहीं की। इसके लिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। तो ऐसी पार्टियों ने पहले सोच समझकर फैसला करना चाहिए। ये बात समझ। लास्ट अयूब खान साहब, उसके बाद अजान का वक्त हो रहा है। आपने कहा कि 80% आवाम हमारे साथ है।